नमस्ते दोस्तों, मैं श्री ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, रविवार का दिन है और साथ में रवि योग भी है। तो रवि की ऊर्जा से पाने के लिए, सूरज की ऊर्जा से पाने के लिए सूर्य को अर्घ देना है। तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें अक्षत, लाल फूल हो तो गुड़ हो तो वो सब डालकर आप मंत्र जाप करके ओम घृणी सूर्याय नमः ऐसा करके आप अर्घ दें और ध्यान रखें जो आप जल अर्घ डाल रहे हैं आपके पैरों पर नहीं लगना चाहिए। और उसके बाद में आप 3 बार गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। और आज वास्तु की बात कर लें तो वास्तु में धन संबंधित परेशानी हेतु अगर है, धन संबंधित कुछ परेशानी है तो क्रिस्टल का कछुआ घर में लाकर रख सकते हैं। कछुआ नेगेटिव एनर्जीज को दूर करता है, पॉजिटिविटी लाता है और धन संबंधी परेशानियां दूर करता है। तो आज की खास बात, आज महानंदा नवमी है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी को महानंदा नवमी होती है। आज मां नंदा की विशेष रूप से उपासना की जाती है। मां नंदा मां दुर्गा का ही रूप है। इससे उपासना असीम शक्तियां, सुख सुविधाएं देती हैं। इसमें की गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है। आज शोभन योग भी है, तो शोभन योग में की गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है। और साथ में रवि योग भी है, तो दोनों योग ही अच्छे हैं। जिस उद्देश्य से यात्रा की जाए तो वो सब पूरा हो जाता है। आज आपके काम सारे पूरे होंगे। रवि योग में सारे काम आपके पूरे हो जाते हैं। आज पूरा दिन पूरी रात रवि योग रहेगा। रवि योग में सभी काम बन जाते हैं और रवि किए गए कार्य जरूर सफल होते हैं। सूर्य के प्रभाव वाला ये योग बहुत प्रभावशाली होता है। इस योग में कार्य कभी बिगड़ते नहीं हैं। तो आप रवि को अर्घ देना है, सूरज को अर्घ देना ना भूलें। रवि योग में सभी कुयोगों को नष्ट करता है। और पूर्व आषाढ़ नक्षत्र है जिसका स्वामी शुक्राचार्य है। तो आज शुक्राचार्य का मंत्र, शुक्र का मंत्र आप जाप कर सकते हैं। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। और इसका वनस्पति है जलवेतस यानी केन कहते हैं इंग्लिश में, जलवेतस का पेड़। तो इसको नमस्कार करें और इसको नुकसान ना पहुंचाएं। और आज की और खास बात है, दुर्गा सप्तशती का विशेष मंत्र आज जाप करना है। 21 बार आपको दुर्गा सप्तशती का विशेष मंत्र का जाप करना है, तो आपकी सारे काम पूरे हो जाएंगे। ऐसा मंत्र मैं 2-3 मंत्र बता देती हूँ। उसके लिए दुर्गा माँ का मंत्र आपके जाप करना है। देवी के मंदिर में 16 श्रृंगार का सामान रखें। आपको 108 मखाने का हवन करना है। आज 108 मखाने का हवन करेंगे तो आपके जीवन में खुशहाली छा जाएगी और सुख सौभाग्य होगा। और उसका मंत्र, देवी का मंत्र आप नोट कर लें। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि म परम सुखम रूपम देहि जहम देहि यशो देहि जिशो जही। तो ये आप मंत्र है माता का, तो ये आप जाप करके हवन कर सकते हैं। 11 बार जाप करना है। और एक और कारगर मंत्र है शत्रु का नाश करने के लिए, शत्रु से मुक्ति पाने के लिए। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो ये माता का मंत्र है जो आपको शत्रु से नाश करेगा और जो डर है, भय है, वो दूर करता है। तो आप ये देवी माँ का आज उपासना करें। महानंदा आज महानंदा नवमी है, तो उसके निमित्त आप जाप कर सकते हैं। जाप के बाद आपको हवन भी करना है। देवी माँ के 11 मंत्र का 11 बार जाप करना है। मंत्र जाप के बाद देवी माँ को पुष्प भी अर्पित करना है और भोग भी लगाना है। 5 कौड़ियाँ रखकर शाबर मंत्र आता है देवी माँ का, उस कम से कम 11 बार जाप करें तो जॉब में बढ़ोतरी होगी। और ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ऐसा आपको जाप करना है। तो 11 बार जाप कीजिए। और आपको नारियल अर्पित करना है। और जाप के बाद देवी माँ को नारियल अर्पित करें। कौड़ियाँ लाल रंग के कपड़े में बांधकर रख लें और मंत्र जाप करें और उसके बाद में अपने पास रख दें। देवी माँ को पोशाक भी चढ़ानी है और 108 बार मंत्र का जाप करना है। वही मंत्र है ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।
ये आप जाप करेंगे तो आपके दाम्पत्य रिश्ते में भी सुधार आएगा और सुख शांति खुशहाली भी मिलेगी। घर में दुर्गा बीसा यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। माँ दुर्गा के अगला स्त्रोत का पाठ करें तो सुख शांति घर में आएगी। और एक मंत्र है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। ये मंत्र है, ये भी आप जाप कर सकते हैं। 11 बार जाप करना है और तिल का भोग लगाना है, सफेद तिल का भोग लगाना है तो बौद्धिक क्षमताएं बढ़ेगी। दूसरा एक मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तत्से 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 नमो नमः। ये मंत्र आप करेंगे तो बौद्धिक शक्तियों में बढ़ोतरी होगी। मंत्र जाप के बाद घी का दीपक आपको बुझाना नहीं है, जलते रहने देने का है। घी का दीपक जलाएं और मंत्र के बाद आप प्रार्थना करें और मन में जो भी इच्छा है वो प्रकट करें। संभव हो तो आज के दिन अखंड ज्योति भी जलाएं। और आज सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। आर्थिक मजबूती के लिए सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। और कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए यथाशक्ति, मतलब 11 हो 9 हो 7 हो, यथाशक्ति कन्याओं को भोजन खिलाएं तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और भेंट स्वरूप कुछ देकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। देवी माँ के निमित्त जौ और गुगुल से हवन भी कर सकते हैं। और देवी माँ के चरणों में 5 गोमती चक्र रखकर 11 बार मंत्र जाप करें। मंत्र मैंने 3-4 बताए हैं, कोई भी आप जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप के बाद गोमती चक्र मंदिर में रखें। तो ये छोटे से उपाय हैं, ये करके देवी माँ के मंत्र आप जाप करेंगे, 11 बार करें, 21 बार करें या 1 माला करेंगे तो आपके धन दौलत में वृद्धि होगी, सुख शांति मिलेगी और दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल होगा। तो ये थी आज की बातें। आज बड़ा ही शुभ दिन है, अच्छा दिन है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। रवि योग है, शोभन योग है, तो उनमें यात्रा भी आपकी सफल होगी। आज कृष्णा कथा में मैं खुश रहने के तरीके बताऊंगी। खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है। मन में स्ट्रेस, आजकल स्ट्रेस के वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। सारी बीमारियां सारे स्ट्रेस और टेंशन की वजह से होती है। मेंटल टेंशन, स्ट्रेस वगैरह होता है तो वो हमें जीने नहीं देता है। और बहुत सारे कारण भी होते हैं स्ट्रेस के, तो वो कारण को हटाने के लिए हमें खुश रहने चाहिए। खुश रहने का तरीका क्या है? हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालत होने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं 10 तरीके बताती हूँ आपको खुश रहने के लिए। हम जीवन में जो भी करते हैं खुशी पाने के लिए ही तो करते हैं। आप जो भी करते हैं, जब आपको खुश होने के लिए, आपको अगर पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो आपको 90% आएगा तो आपको खुशी मिलेगी। फिर ये आपको एडमिशन, इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगी तो आपको खुशी मिलेगी। 12th में इतना परसेंटेज लेके आए, 95% लेके आए तो आपको खुशी मिलेगी। फिर अगर पढ़ाई हो गई, उसके बाद में आपको अच्छी जॉब मिलेगी तो आप खुश होंगे। तो हम जो भी काम करते हैं वो खुशी के लिए ही करते हैं। बेटा होगा तो खुशी मिलेगी, बेटा बड़ा होगा, पढ़ाई कॉलेज में जाएगा तो खुशी मिलेगी। तो हम जो भी काम करते हैं उसे खुशी पाने के लिए ही करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफ़ी मुश्किल काम लगता है, क्योंकि खुशी हमें हासिल होती ही नहीं है। हम एक के बाद एक अपने इच्छाएं प्रकट करते हैं। इसके बाद चलो स्कूल 10th पास किया तो 12th पास करना है, तो 12th पास किया तो कॉलेज पास करना है। कॉलेज अगर अच्छी डिग्री से पास किया तो फिर वो अच्छे हमें डिग्री मिल गई तो डिग्री के बाद में फिर अच्छा जॉब भी चाहिए, तो हमें खुशी मिलती नहीं है। खुशी के लिए हम काम तो कर लेते हैं लेकिन हमें दुर्भाग्यवश खुशी हमें हासिल नहीं हो पाती है। खुश रहने के लिए क्या कुछ खास तरीके, खास हालात होने चाहिए तभी हमें खुश रह सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें सद्गुरु बताते हैं कि कुछ आसान से नुस्खे हैं जिसको करने से हम हर हाल में हम खुश रह सकते हैं। जब आप बुनियादी रूप से खुश होते हैं तब आपको खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, तो आपके जीवन में हर आयाम में बदलाव आ जाएगा। आपके अनुभवों में और खुद को व्यक्त करने के तरीके में बदलाव आ जाएगा। आपको पूरी दुनिया बदली हुई लगेगी। आपको अब कोई स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ करें या ना करें, चाहे आपको कुछ मिले या ना मिले,
चाहे कुछ हो या ना हो, आप स्वभाव से ही आनंदित होंगे। जब आप अपने स्वभाव से ही खुश होते हैं तो आप जो भी करेंगे वो बिल्कुल अलग स्तर पे होगा। ध्यान रखें कि खुश रहना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुश मिजाज प्राणी होने की है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, यह जीवन की बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। एक बार आप खुश हो तभी दूसरी महान संभावना खुलती हैं। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जगाते हैं, चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं। हकीकत यही है, जबकि कोई महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं होती, आप दुनिया के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं कर पाते हैं। अपने भीतर ही हमें वो खुशी लानी है, क्योंकि आप अगर अंदर से खुश नहीं होंगे, भीतर से खुश नहीं होंगे, तो बाहरी बदलाव बाहर दूसरों को खुश नहीं कर पाएंगे। जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं होती है, आप दुनिया के लिए कुछ महत्वपूर्ण नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं, तो पहली चीज आपको यह करनी चाहिए कि खुद को एक खुश मिजाज प्राणी के रूप में पेश होना चाहिए। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो, सत्ता हो, शिक्षा हो या सेवा हो। आप ऐसा इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि आपको भीतर कहीं गहराई में एक भावना है कि इससे आपकी खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो भी करते हैं वह खुश रहने की इच्छा से ही करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश थे, वही आपकी प्रकृति है। खुशी का स्रोत आपके भीतर है। आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंत अनुभव बना सकते हैं। चीजों का महत्व हमें पहचानना चाहिए। आज सुबह क्या आपने देखा कि सूर्य बहुत अद्भुत तरीके से उगा, फूल खिले, कोई सितारा नीचे नहीं गिरा, तारा मंडल बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। यह सब कुछ व्यवस्थित है। आप समूचा ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, मगर आपके दिमाग में आया किसी विचार का एक कीड़ा आपको यह मानने पर मजबूर कर देता है कि आज बुरा दिन है। कष्ट मुख्य रूप से इसके लिए होता है क्योंकि ज्यादातर इंसान जीवन के प्रति उनका सही नजरिया खो देते हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक प्रकृतियां अस्तित्व की प्रतिक्रिया से कहीं बड़ी हो गई है, या सीधे साधे कहें तो आप अपनी रचना को स्पष्टता की सृष्टि से नहीं कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। यह सारी पीड़ा का बुनियादी स्रोत है। हम इस बात की पूरी समझ खो बैठे हैं कि यहाँ जीवित रहने में क्या मायने हैं और हमें क्या करना चाहिए। हम जीवित क्यों हैं? आपके दिमाग में आया कोई विचार या आपके मन में कोई ऐसी भावना फिलहाल आपके अनुभव की प्रकृति को तय करती है। और यह भी हो सकता है कि आपके विचार और भावना का आपके जीवन में सीमित हकीकत से कोई लेना देना ही ना हो। पूरी सृष्टि बहुत बढ़िया तरीके से घटित हो रही है, मगर सिर्फ एक विचार या भावना सब कुछ नष्ट कर सकती है। आपके अंदर गलत विचार, नेगेटिव थॉट्स, मैंने बताया था थॉट्स हमारे एक दिन में 60,000 थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, लेकिन उसमें से ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स होते हैं, रिपीटेड थॉट्स होते हैं, जो हमारे खुशी पर निर्भर करते हैं कि हमें खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए। जिस आप मेरा मन कहते हैं वह असल में आपका नहीं है, आपका अपना कोई मन नहीं है। कृपया इस पर ध्यान दें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह बस समाज का कूड़ेदान है। कोई भी और हर कोई जो आपके पास से गुजरता है वह आपके दिमाग में कुछ न कुछ डाल जाता है। आप वाकई यह चुन नहीं सकते हैं कि किससे आपको चीज़ें ग्रहण करनी है और किससे नहीं करनी है। अगर आप कहते हैं मुझे यह पसंद नहीं है, तो आप किसी भी और से ज़्यादा उस इंसान से घृणा करेंगे। आपको पास कोई चारा नहीं है। अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि उसे ठीक करके इसे इस्तेमाल करना है, तो यह कूड़ेदान उपयोगी हो सकता है। असर और जानकारी का यह ढेर जो आपके जमा किया है वह सिर्फ दुनिया में जीवित रहने के लिए उपयोगी है। आप कौन हैं इससे आपका कोई संबंध नहीं है। तो ये जो है मन है वो बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करता है, विचार क्रिएट करता है, जिसे हम कूड़ेदान कह सकते हैं, क्योंकि जो आसपास जो भी घटित हो रहा है वो कुछ ना कुछ उसमें डालते जा रहा है। तो आपको वो समझ होनी चाहिए कि किस में हमें
कौन सी चीज़ें अपनानी है और कौन सी चीज़ें बाहर फेंकनी है। तो हमें अच्छी अच्छी चीज़ें, जो लोग तो आसपास घूमते ही रहते हैं, हमारे दिमाग में वो असर डालते ही रहते हैं, तो हमें ऐसी चीज़ें अंदर दिमाग में डालनी चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी हो, जो हमें खुश कर देती हो, और जो हमें स्ट्रेस और दुख देती हो, मेंटल टेंशन देती हो, उसे बाहर फेंक देना चाहिए। तो हमें अपने अंदर की खुशी ढूंढना है, लोगों को उस पर कोई असर नहीं होना चाहिए। लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसका हम पर कोई असर नहीं होना चाहिए, तभी हम सही मानों में अंदर से खुश हो पाएंगे। और फिर अगर हम अंदरूनी खुशी पा लिया, आनंद पा लिया, तो हम बाहर फिर हम खुशी दे पाएंगे, दूसरों को खुश कर पाएंगे। और दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी अगर ढूंढनी चाहिए, तो हमें दूसरों को खुश करके ही हम खुश रह पाएंगे। तो दूसरे जो काम, दूसरों को कुछ देने से खुशी मिलती है, दूसरे से बातें करने से खुशी मिलती है, या दूसरों के लिए कुछ कर देना, दान वगैरह देने से, कुछ चीज़ें भेंट करने से खुशी मिलती है, तो वो जरूर करिए। क्योंकि ये पल जो गया है वो वापस नहीं आएगा। जो पल गुजर गया, वक्त एक बार जब गुजर जाता है तो वापस नहीं आता है। तो खुशी ढूंढिए, आप दुख के कारण नहीं ढूंढिए, खुशी के कारण ढूंढिए कि आप किस चीज़ में खुश हो सकेंगे, और किस चीज़ में आपकी खुशी है वही आप कीजिए। और दुख के कारण नहीं ढूंढिए, क्योंकि आसपास जो लोग हैं वो तो बस दुख ही देते हैं। तो दूसरों का जो बाहरी जो है, ऊपरी जो सांसारिक रूप है, वो आप पर बदलाव नहीं डाल सकता है। आपको अपने मन में इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आप खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश कर पाए। तो आप ये नाम जपते रहिए। आज का जो है दुर्गा सप्तशक्ति का पाठ कीजिए, और मंत्र जाप कीजिए। दुर्गा के मंत्र हैं, और महामंत्र तो है ही, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करके आप जीवन में सफल कीजिए, और अंदर झांक कर देखिए, श्री कृष्ण आपको अंदर ही मिलेंगे। आज का दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।